दफ्तर सील करने की भी तैयारी हो सकती है? देखिए, जब भी इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करता है, किसी भी जगह पर अपनी छापेमारी के लिए जाता है, तो वहां पर जितना भी स्टाफ होता है, पूरा जो दफ्तर होता है, उसको सील कर दिया जाता है। और जब इनकम टैक्स की टीम उस जगह पर जाती है, चाहे वो घर हो चाहे वो दफ्तर हो, वहां पर जाकर के जो व्यक्ति दफ्तर के अंदर है वो वहीं पर मौजूद रहता है और जो व्यक्ति बाहर है वो बाहर रहता है। वहां पर किसी को भी किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती है। तो इस समय अगर मैं बीबीसी दफ्तर की आपको बात बताऊं तो इनकम टैक्स की टीम वहां पर मौजूद है। तो इस तरह से कह सकते हैं हम कि पूरा दफ्तर सील कर दिया गया है। किसी व्यक्ति को किसी से बात करने की इजाजत नहीं है जब तक इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेगी, एक एक डॉक्यूमेंट की पड़ताल। यानी कि इसे फिलहाल के लिए सील ही माना जाए। जितेंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं, जब तक कार्रवाई चलती रहेगी तब तक फिर सील ही माना जाए इसे। बिल्कुल बिल्कुल विशाल। और इसका मतलब ये भी है कि अगर वहां से लगता है कि किसी दूसरे दफ्तर पर भी कनेक्शन हो सकते हैं या किसी दूसरे घर पर या कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस टैक्स इवेजन या इससे कहीं कनेक्टेड है, तो टीम वहां पर जाकर के भी इसी तरह की कार्रवाई करती है। और ये कार्रवाई अमूमन 2 से 4 दिन और कभी कभी हफ्ते तक भी चल सकती है। तो ये इनकम टैक्स की कार्रवाई के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह के उन्हें एविडेंसेस मिल रहे हैं, किस तरह की जानकारी उनके पास है और कहां कहां तक ये जो टैक्स चोरी का मामला है या टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ मामला है, वो कहां तक फैला हुआ है। तो उस पूरे जो सर्कल को है उसको इनकम टैक्स कनेक्ट करेगी, उनको सर्च करेगी, उनसे पूछताछ करेगी। और जब तक ये रेड पूरी नहीं हो जाती और जहां जहां टीम जाएगी वो जगह आप मान लीजिए कि इनकम टैक्स के कब्जे में रहेगी और एक तरह से उसको सील कर दिया जाएगा। ना किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत होगी, ना ही किसी अंदर के व्यक्ति को बाहर जाने की, ना किसी से बात करने की इजाजत होगी। जो व्यक्ति जहां पर है वो वहीं रहेगा। बल्कि ये भी मैं कहूंगा विशाल की जो इनकम टैक्स की टीम जाती है वो अफसर भी वहीं पर मौजूद रहते हैं जब तक की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस दफ्तर को एक तरह से सील कर दिया गया है। वहां पर जो व्यक्ति है वो वहीं पर मौजूद रहेगा और जब तक कार्रवाई है वो वहीं पर मौजूद रहेगा। जानकारी क्या है, किस तरह का ये मामला है, कितनी टैक्स चोरी का मामला है या इससे अलग भी कोई मामला है, तो इसके बारे में जब अपनी कार्रवाई हो जाएगी उसके बाद पता लगेगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर बताया गया है इनकम टैक्स की तरफ से कि सर्चेज की जा रही है, बीबीसी के दफ्तर पर सर्चेज की जा रही है, कोई बड़ा मामला है जिसको लेकर के सर्चेज की जा रही है। तो जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं, बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची है, आयकर विभाग की टीम जो यहां पर छापेमारी कर रही है। जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि कार्रवाई का यह हिस्सा होता है, जैसे ही टीम पहुंचती है तो फिर दफ्तर को सील कर दिया जाता है। जो दफ्तर के अंदर होता है वो अंदर ही रहता है, जो बाहर है वो बाहर रहेगा और जो अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं रेड करने के लिए वो भी जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक वो भी कहीं नहीं जाते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं कि टैक्स चोरी का यह मामला है, हालांकि ये सूत्रों से जानकारी है, जब तक इनकम टैक्स की जो टीम यहां पर पहुंची है ये अपनी कार्रवाई को पूरा नहीं कर लेती है, जब तक कार्रवाई पूरी करके ये टीम बाहर नहीं आ जाती है तब तक पूरी डिटेल्स को शेयर नहीं किया जाता है। तो अभी ये कार्रवाई चल रही है, अभी छापेमारी चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि टैक्स चोरी का ये मामला है, दफ्तर फिलहाल सील कर दिया गया है, पूरी जानकारी बाहर आने का अभी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन जैसा जितेंद्र बता रहा है, जितेंद्र, मामला जो शुरुआती जानकारी है टैक्स चोरी से जुड़ा है। बिल्कुल विशाल, जो शुरुआती जानकारी है, जो इनकम टैक्स के जो ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने हमें इस बात की जानकारी दी है और इस बात को कंफर्म किया है कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है, टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। हालांकि अमाउंट या कितना बड़ा मामला है, क्या किस अमाउंट का है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं दी है। क्योंकि जब भी इनकम टैक्स अपनी इस तरह की कार्रवाई करती है तो उसके लिए पहले से पूरी तैयारी की जाती है। जो पुराने जो बैंक बैलेंस होते हैं या जिस तरह से टैक्स इवेजन किया जाता है तो उसकी पूरी जानकारी जुटा करके फिर जो इनकम टैक्स अपनी कार्रवाई करती है। तो जो पहली जानकारी मिली है वो यही है कि टैक्स चोरी का ये मामला है जिसको लेकर के ये कार्रवाई की जा रही है। कितना बड़ा हो सकता है ये जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता लगेगा, जिसको लेकर के इनकम टैक्स जो टीम है वो इस समय वहां पर मौजूद है और कार्रवाई कर रही है। और इनकम टैक्स की कार्रवाई के बारे में ये बता दूं विशाल की इनकम टैक्स की कार्रवाई जो होती है वो काफी थोड़ो होती है, गहराई तक होती है। उसमें एक एक चीज की पड़ताल की जाती है और उसमें काफी लंबा समय लग जाता है। जब भी इनकम टैक्स की टीम किसी जगह पर जाती है तो उसे ये नहीं मानना चाहिए कि वो 1 या 2 घंटे के लिए वो कार्रवाई चलती है। कभी कभी 2 दिन 3 दिन, कभी कभी हफ्ते तक जो है वो पूरी जो जब तक प्रेमाइसिस होती है उसमें से एक एक दस्तावेज जब तक वो जांच पड़ताल ना कर लेते हैं, उनसे पूछताछ नहीं कर लेते हैं, जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है, जो कि उसकी जो भी कारोबारी जो फंक्शंस है उनसे जुड़ा हुआ होता है और जो जो भी कनेक्टेड लोग होते हैं उन सब से जब तक पूछताछ नहीं कर दी जाती है तब तक वो कार्रवाई चलती रहती है। और एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो पूरा
दफ्तर या घर जो भी प्रेमाइसिस होता है उसको सील कर दिया जाता है। किसी को किसी से बात करने की इजाजत नहीं हो जाती है। हर एक चीज को सीक्रेट तरीके से किया जाता है और जब पूरी जो जानकारी निकल जाती है उसके बाद ही इनकम टैक्स बताती है कि किस तरह का ये मामला था, कितनी टैक्स चोरी का मामला था, क्या कोई और भी बातें हैं इसके अंदर। तो तब जब तमाम तरह की जानकारी आ जाती है तो उसके बाद ही इनकम टैक्स अपनी जानकारी साझा करती है। और अभी हमें इस बात का इंतजार करना होगा। ठीक है जितेंद्र, आप जैसा कह रहे हैं इंतजार करना होगा। जब तक इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक सारी जानकारियां बाहर नहीं आएंगी। जैसे ये कार्रवाई पूरी होगी तो पूरी डिटेल्स भी शेयर की जाएंगी। तो जैसा कि जितेंद्र बता रहे हैं कि यह कार्रवाई का हिस्सा है। जैसे ही इनकम टैक्स की टीम कहीं छापेमारी के लिए पहुंचती है तो फिर उस जगह को सील कर दिया जाता है। जो अंदर है दफ्तर के वो अंदर ही रहेगा, जो बाहर है फिर वो बाहर ही रहेगा। यहां तक कि जो कार्रवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक इनकम टैक्स के जो अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं वो भी कहीं और नहीं जाते हैं। इस रेड के दौरान दफ्तर से बाहर जाने पर रोक होती है, यानी कि आप मान लीजिए कि दफ्तर फिलहाल के लिए सील है। जब तक कि इनकम टैक्स की टीम यहां पर मौजूद है तब तक के लिए दफ्तर सील है। सूत्र बता रहे हैं कि टैक्स चोरी का यह मामला है, उसी मामले को लेकर छापेमारी हो रही है। अब जब तक इनकम टैक्स की टीम बाहर नहीं निकलती, अपनी कार्रवाई पूरी नहीं कर लेती, तब तक पूरी डिटेल सामने नहीं आएंगी। लेकिन टैक्स से संबंधित जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है, ऐसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है। टैक्स चोरी का यह मामला है और उसी मामले को लेकर ये जांच की जा रही है, छापेमारी की जा रही है, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। हालांकि ये टैक्स चोरी कब से लेकर कब तक की गई, कितना बड़ा अमाउंट है, क्या रकम है, ये जानकारियां सामने आने अभी बाकी है। तो बीबीसी विवाद पर अमित शाह ने भी बयान दिया। गृह मंत्री ने कहा कि विपक्ष सिर्फ शोर मचाना जानता है। 2002 से प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़ा हुआ है विपक्ष। ये बात उन्होंने कही थी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर। अब दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है, छापेमारी चल रही है। फिलहाल के लिए दफ्तर सील है, यानी कि इनकम टैक्स की टीम जब तक अंदर रहेगी तब तक जो दफ्तर है उसके बाहर कोई जा नहीं सकता, बाहर से कोई अंदर भी नहीं आ सकता। फिलहाल के लिए दफ्तर सील है। टैक्स चोरी का आरोप है, टैक्स चोरी का आरोप है। जो शुरुआती जानकारी सूत्रों से मिल रही है, टैक्स चोरी के आरोप में यह छापेमारी की जा रही है। जो टैक्स से संबंधित दस्तावेज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जानकारी हासिल की जा रही है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। इनकम टैक्स की टीम इस वक्त पहुंची हुई है। रेड के दौरान दफ्तर से बाहर जाने पर रोक है, यानी कि बीबीसी के दफ्तर में जो मौजूद हैं वो जब तक इनकम टैक्स की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो बाहर नहीं जा सकते हैं। दिल्ली में जो बीबीसी का दफ्तर है वहां पर यह छापेमारी चल रही है। आयकर विभाग की टीम यहां पर पहुंची है और अधिकारी जो है वो इस वक्त छापेमारी कर रहे हैं और साथ ही जो टैक्स से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जानकारी मांगी जा रही है। वो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं और इसी जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। इनकम टैक्स की टीम अक्सर जब इस तरह का कोई इनपुट मिलता है, टैक्स चोरी की कोई जानकारी होती है, तभी वो इस तरह से रेड करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए पहुंचती है। और यही रेड इस वक्त दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर हो रही है। घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम जी, जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है बीबीसी के दफ्तर पर, इस वक्त तो सील कर दिया गया दफ्तर, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। हो सकता है कि बीबीसी के कहने पे एलआईसी ने 35,000 करोड़ अदानी एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट किए थे या एसबीआई ने 27,000 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, क्योंकि दुनिया भर के सामने फ्रॉड तो वहां घोषित हो रहा है। प्रधानमंत्री से संसद में अदानी जी के बारे में पूछा जा रहा था तो प्रधानमंत्री चुपचाप डरे हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में ये सरकार खबरों में रहने के लिए इस तरह के छापे डाल सकती है, लेकिन इस सरकार की साख कमजोर हो गई है। देश के लोग जानते हैं कि घोटाला कहीं और है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि घोटाला कहीं और है, कार्रवाई कहीं और हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीबीसी के दफ्तर की तस्वीर है। दिल्ली में बीबीसी के दफ्तर पर इस वक्त छापेमारी हो रही है। कुछ देर पहले इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची है। इनकम टैक्स की टीम यहां पर रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है। और जो जानकारी है वो ये कि रेड के दौरान दफ्तर से बाहर जाने पर रोक है। सूत्रों से जानकारी यह है कि टैक्स चोरी के आरोप में इनकम टैक्स की टीम यहां पर पहुंची है। इस तरह का कोई इनपुट, इस तरह की जानकारी जब इनकम टैक्स की टीम को मिलती है तो फिर वो रेड करने के लिए पहुंचती है और उसके बाद जो कार्रवाई की जो प्रक्रिया है उसमें आमतौर पर दफ्तर को सील कर दिया जाता है। कोई भी दफ्तर के अंदर नहीं आ सकता, दफ्तर से बाहर कोई जा नहीं सकता। जो इस वक्त दफ्तर के अंदर है वो अंदर ही रहेगा जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती। हालांकि रूटीन प्रक्रिया इनकी ये है कि इनकम टैक्स के जो अधिकारी पहुंचे हैं वो भी कहीं नहीं जाते हैं। जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती पूरी, तब तक वो भी दफ्तर के अंदर ही रहेंगे। बीबीसी के दफ्तर पर यह कार्रवाई जारी है। कांग्रेस नेता उदित राज भी हमारे साथ जुड़ गए। उदित जी, बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स की रेड, क्या कहेंगे?
अभी तक तो विपक्ष के बीबीसी से अभी तक तो विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाया जा रहा है। बीबीसी ऑफिस में ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, एक रीजन यह हो सकता है। दूसरा रीजन की डरवाने का काम करेंगे कि चाहे इंटरनेशनल मीडिया अडानी के बारे में कुछ छापे न। आई स्ट्रांगली कंडेम, मैं इसका निंदा करता हूँ कि ये तो तानाशाही है, क्योंकि बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री को प्रोड्यूस किया तब से ये लोग बहुत ही रेस्टलेस थे, बेचैन थे, उसका ये बदला ले रहे हैं। तो बदले की भावना से तो हर काम हो रहा है, कांग्रेस हो या विपक्ष के सभी लोगों का। उन्हीं के लिए इंक्वायरी, जांच, फर्जी केसेस लगाए जा रहे हैं, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ।